ऑलराइट गाइस, आज के इस वीडियो पर हम एनिमेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं या फिर एनिमेशन प्रॉपर्टी किस तरह से सीएसएस में यूज होती है। आज के इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। और इसके पहले जो है हमने शैडोज प्रॉपर्टी लगा कर देखे, हमने वर्कफ्लो प्रॉपर्टी देखी, हमने कर्सर प्रॉपर्टी देखे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एडवांस सीएसएस में आता है और जो कि हम बिगिनर के साथ साथ एडवांस सीएसएस भी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो पर जो है वो एनिमेशन के बारे में जानेंगे और एनिमेशन से आप सभी वाकिफ़ होंगे और किस तरह से एनिमेशन काम करता है वो आपको पता होगा ही। लेकिन फिर भी हम जो है वो एक इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे गूगल पर कि एनिमेशन इन सीएसएस और थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में एनिमेशन क्या होता है। तो W3 स्कूल है, ब्लॉग स्पॉट है, animate.com है, ये बहुत सारे जो है वो अपने अपने तरीके से जो है वो सीएसएस के बारे में, एनिमेशन प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। मैं एक दो वेबसाइट सिंपली यहाँ पर खोल लेता हूँ और सिंपली यहाँ पर हम पढ़ लेंगे क्या होती है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो एनिमेशन के दौरान यूज किया जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर है बहुत सारी प्रॉपर्टी, तो मैं सिंपली ये वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, तो एनिमेशन प्रॉपर्टी क्या करता है, सिंपली विदाउट जावास्क्रिप्ट लगाए हम जो है वो एनिमेशन प्रॉपर्टी सीएसएस में यूज कर सकते हैं। और ये जो है वो उसके कुछ क्लासेस है, प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन है, टाइमिंग फंक्शन है, डिले है। ये हम पढ़ने वाले, ये आपको बताऊंगा कि इस तरह से होता है। और इन्होंने देखो जावास्क्रिप्ट पे लगाया है कि ऑनलाइन पर उन्होंने ऑन क्लिक पर एक जो है वो स्टाइल करके रखा है और वो ऑन क्लिक पर जो है वो चलाता है वो एनिमेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से करते हैं मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जो है वो गूगल कर लो एनिमेशन के बारे में। मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ किस तरह से एनिमेशन करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं चल रहा हूँ अभी अपने VS कोड पर और यहाँ से जो है वो अपना हम जो है वो देखने वाले कि किस तरह से एनिमेशन करते हैं। सिंपली यहाँ पर न्यू फाइल बना रहा हूँ मैं tube33.html नाम की, और यहाँ से जो है हम देखेंगे। मैं अगर Shift 1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क करके अगर टैब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं एनिमेशन प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया एनिमेशन और यहाँ पर हम लिख लिए प्रॉपर्टी, ये हमारा हो गया टाइटल। अब यहाँ पर बॉडी पर आऊँगा मैं सिंपली और लिख लूँगा यहाँ पर H1 पर दी एनिमेशन प्रॉपर्टी, यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, दी एनिमेशन, ओके, एनिमेशन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ओके। और सिंपली इसे अगर गो लाइव करता हूँ मैं तो सिंपली हमारा फाइल रन हो जाएगा और ब्राउज़र पर ही इसे चेक कर लेंगे एक बार कि ये रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा है तो इसको मैं रीसेट करता हूँ और सिंपल इस तरह से जो है हमारा ये फाइल चल चुका है। फिर से कोड पर चलेंगे, इसको फाइल को मैं हटा देता हूँ और सिंपली इसे जूम कर देता हूँ आपके कंफर्टेबल के लिए। ओके, कंफर्टनेस के लिए इतना आप कंफर्टेबल होंगे। अभी ये हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी क्या करूँगा, मैं सिंपली एक डिव लूँगा और सॉरी मैं डिव, ओके चलो डिव ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या करूँगा, एक आईडी दे दूँगा। आईडी का नाम मैं क्या रख लूँगा, आप कुछ भी रख सकते हो, टेस्ट रख सकते हो, डेमो रख सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर एनिमेट करके रखूँगा। एनिमेट करके हमने एक आईडी दे दी है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं रखने वाला हूँ, कुछ नाम नहीं लिखने वाला हूँ, कुछ भी नहीं डालने वाला। सिंपली इसको हम स्टाइल करेंगे यहाँ पर। सिंपली मैं यहाँ पर जो है वो इंटरनल CSS लगाने वाले हैं हम। तो यहाँ पर स्टाइल लिख लिया मैंने। तो स्टाइल के बाद इसे हम टारगेट करेंगे। अब आईडी को किस तरह से टारगेट करते हैं, हैश लगा कर। तो हैश लगा कर यहाँ पर मैं एनिमेट लिखूंगा सिंपली। और उसके अंदर में मैं ये जो है पहले हम डिव को प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके बाद जो है मैं एनिमेशन की एक्चुअली प्रॉपर्टी बताऊंगा कि फ्रेम वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बॉर्डर कर देता हूँ, इसे बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल सॉलिड रेड करता हूँ, सॉलिड रेड। तो अभी आएगा क्या, कुछ नहीं। ब्राउज़र पर चलेंगे, देखो एक सिंपल सा एक लाइन आ चुका है। इसकी हाइट विथ मैंने डिफाइन नहीं किया हो तो अभी ये कुछ बता नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसकी अगर मैं हाइट डिफाइन कर लूँ, हाइट मैं सिंपली अगर 300 पिक्सल रखूँ तो उसकी हाइट जो है वो 300 पिक्सल यहाँ पर मिल गई है। ओके, अब हाइट मिल गई है तो 1 पिक्सल का मैं यहाँ पर 2 पिक्सल कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि वो दिख जाए कि सही में लगा है कि नहीं प्रॉपर्टी। ओके, और विथ यहाँ पर मैं कर लूँगा तो विथ अगर मैं 60 पिक्सल करता हूँ
60% करते, सॉरी, ओके, 60% में वो हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अगर मैं इसका मार्जिन ऑटो करता हूँ तो वो सेंटर में आ जाएगा, मार्जिन ऑटो। तो चलो ये सेंटर में भी आ गया। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर कलर कुछ दिया नहीं, अब सिंपली इसके ऊपर में जो है वो, या फिर टाइल के जस्ट नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मैं एनिमेशन की प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। अब एनिमेशन को सिंपली मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम अभी एनिमेशन पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, की फ्रेम जो है वो एक क्वेरी लगानी पड़ती है, आइडेंटिफायर। ओके, देखो यहाँ पर की फ्रेम्स आ गया। तो की फ्रेम्स में अगर मैंने टैब प्रेस किया तो ये मुझे पूरा सिंटैक्स ला कर दे दी है एनिमेशन का। की फ्रेम जो कि एक तरह का कीवर्ड है, जो कि आपको एनिमेशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो लगाया जाता है। थोड़ा सा और पढ़ लेना इसके बारे में गूगल पे जाके। इसके अलावा अगर मैं नहीं लगाऊँ इसको तो वो नहीं चलने वाला, ठीक है। आइडेंटिफायर में क्या होता है कि एक्चुअली हमें क्या करवाना है वो, मतलब यहाँ पर हमें वो लिखना पड़ता है, जैसे कि मुझे कलर चेंज करवाना है, या फिर हो सकता है शेप चेंज करवाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो बहुत सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, तो उसमें से एक आइडेंटिफायर मैं यहाँ पर कलर चेंज का करता हूँ, मतलब कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने यहाँ पर आइडेंटिफायर डाला हूँ और इसके अंदर मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हो कि एक्चुअली क्या होना चाहिए हमारे एनिमेशन के साथ। थोड़ा सा मैं माइनस करता हूँ ताकि मेरा कोड भी आपको दिखते रहे, ठीक है। तो ये देखो, ये आईडी हम लोग कहाँ पर डिफाइन किए, यहाँ नीचे में। अभी मुझे क्या करना है, चेंज कलर की यहाँ पर सिंपली मुझे यहाँ पर वो करना है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर दो तीन जो है वो मतलब वो लगा दूंगा, दो तीन इसकी प्रॉपर्टीज लगा दूंगा। जैसे कि अगर मैं सिंपली यहाँ पर करूँ, कर्ली ब्रेसेस में ले लेता हूँ पहले, और यहाँ पर मैं सिंपली अगर बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी डालता हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर पर पहला जो है वो रेड डाल लेता हूँ, यानी पहले समय वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ओके, 0। तो यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा 0%। यहाँ तो यहाँ पर मुझे उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दिया 0%। 0% होना बैकग्राउंड कलर, प्लस मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैं करूँगा बॉर्डर रेडियस। अभी बॉर्डर रेडियस हमें नहीं चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पर कर देंगे हम 0, ठीक है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर मैंने कर दिया यहाँ पर 0। अब क्या हो जाएंगे यहाँ पर 0% जो है मेरा बॉर्डर रेडियस हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पर एक काम हमने कर लिया है पूरा, ठीक है। मतलब एक हमने प्रॉपर्टी लगा दी है। वैसे आपको 100% तक करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो दबा के इनको कॉपी कर दूंगा, क्योंकि मुझे इनकी परसेंटेज में वैल्यू देनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 25% रेड हो गया, सॉरी 0% में रेड कलर रख रहा हूँ पहले में, सबसे पहले। और उसके बाद दूसरा जो है वो 25% में मैं क्या करवा दूंगा, यहाँ पर कलर चेंज करवा दूंगा, ठीक है, ग्रीन करवा दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, 50 पिक्सल पर जो है वो मैं इसका कलर जो है वो फिर से चेंज करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे इस कलर पर क्लिक करना, और इस तरह से वो आ जाता है, या फिर आप खुद से कलर कोड भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ब्लू, और इस पर जो है वो मैं क्या करूँगा, इस पर चेंज कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पर है 75% और यहाँ पर 100%। आप 100% से ज़्यादा नहीं दे सकते, ओके। तो ये इस तरह से पहले मैंने तो डिफाइन कर दिया। जैसे कि 0% पर जो है वो मेरा रेड कलर रहेगा, फिर उसके बाद रहेंगी 25% पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, फिर 50% पर। इस तरह से ये काम किस तरह से करता है मैं आपको थोड़ी देर बाद जो है वो बताता हूँ। अभी क्या करना है मुझे, एनिमेट प्रॉपर्टी पर जो है वो, अभी एनिमेट पर तो हमें ये सारी चीज़ें करनी है ना, तो एनिमेट पर जो है वो एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ लगाई जाती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वो एनिमेशन का नेम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जैसे ही पहले बोला था ना कि हमने यहाँ पर वैल्यू डाली है, तो ये वो किस तरह से हम करते हैं। तो ये जैसे कि चेंज कलर है ना, तो चेंज कलर यहाँ पर एक हमारे एनिमेशन का नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो एनिमेशन, देखो एनिमेशन यहाँ पर मुझे सजेस्ट मिल गया है एनिमेशन का नेम। तो एनिमेशन का नेम हमने ऊपर में क्या डिफाइन किया है, चेंज कलर। तो यही वाला हम डाल देंगे यहाँ पर, चेंज कलर। स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना, ओके। तो ये है चेंज कलर। और उसके बाद क्या होगा कि वहाँ की जितने भी वहाँ पर हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की है वो सारी चीज़ें हमें नीचे पर
मिल जाएंगी। अभी यहाँ पर एनिमेशन का ड्यूरेशन अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ कि वो कितने ड्यूरेशन तक चलनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो 0 सेकंड पे भी दे सकते हैं हम, और इनहेरिट है, इनिशियल है, अनसेट है, तो इनमें से कौन सा देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली अगर करता हूँ कि एक कलर कितने सेकंड के लिए चलना चाहिए, तो वो यहाँ पर ड्यूरेशन पर डिफाइन कर सकते हो। आप चाहते हो कि एक कलर जो है वो 4 मिली सेकंड तक चले या फिर 4 सेकंड तक चले, तो यहाँ पर 4 सेकंड दे देना आप। तो एक कलर 4 सेकंड तक चलेंगी, या फिर 4 सेकंड के अंदर आपका पूरा इटरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप 4 सेकंड काउंट करोगे तो 0 से 100% तक वो खत्म हो जाएगा। बताऊंगा ये प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो ये भी डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पर मैं एनिमेशन का जो है वो इटरेशन जो है वो इटरेशन काउंट कर दूंगा, यानी कितने इटरेट पर वो चलेगा। यानी हो सकता है वो एक बार वो सर्कल पूरा किया, एक बार रेड ग्रीन या फिर ब्लू पिंक और ब्लैक किया, उसके बाद ये पहला इटरेट हो गया, फिर से इटरेट होगा, यानी 0, 25, 50, 25, 75, 100, ये सेकंड इटरेट हो गया। तो इसको काउंट करना है आपको। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं इटरेट की बात करूँ तो यहाँ पर इनफाइनाइट दे देता हूँ। अभी इनफाइनाइट था कि नहीं वहाँ पर देख लेते हैं, वरना आपको लगेगा कि ये भाई ने ऐसे लिख दिया। इनफाइनाइट पहली प्रॉपर्टी है, तो इनफाइनाइट हम लिख लेते हैं। और इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कितने बार भी चला दो उसको प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हो गया इनफाइनाइट। अभी हम करेंगे सिंपली लास्ट एक जो बच गया है, वो एनिमेशन की टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइमिंग तक जो है वो चलेंगी। तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो है वो एक रहता है। ठीक है, तो एनिमेशन की टाइमिंग फंक्शन यहाँ पर डाल देना। आप जो है वो सिंपली क्यूबिक बेजियर डाल सकते हो, कैलकुलेशन डाल सकते हो, नन डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा, यानी कितने टाइम तक चलेगा वगैरह वगैरह। तो एनिमेशन की टाइमिंग यहाँ पर आप कैलकुलेटर जैसे 2 बार करूँगे तो 2 बार ही वो इटरेट होगा, यानी 2 बार ही वो चलेगा। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं टाइमिंग फंक्शन पर अगर मैं नन कर लेता हूँ, ठीक है, नन, तो नन चलेगा कि नहीं देखते हैं। अभी ये प्रॉपर्टी तो थी नहीं वैसे वहाँ पर, बट देख लेंगे कि सारी चीज़ें होती है कि नहीं। अब सिंपली क्या करूँगा, मेरे लाइव सर्वर पर जाऊँगा और ये काम कर रहा है कि नहीं हमारा ड्यू, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आया और सिंपली अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, क्यों नहीं हुआ देखते हैं। ये चेंज कलर वाली प्रॉपर्टी को उठा के मैं यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा नेम गलत हो गया था। अभी चलेगा। ओके, तो देखो इस तरह से चल रहा है और हमारा इटरेशन यहाँ पर चल रहा है। ओके, तो इस तरह से मैंने जो है वो अपना वैल्यू जो है वो मैंने नन वो किया था। क्या किया था मैंने, फिर से जाके देख लेते हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट किया काउंट, तो यहाँ पर देखो कोई भी काउंट नहीं हो रहा है, वो फिर से ब्लैक हो रहा है, फिर से पिंक हो रहा है, फिर से येलो हो रहा है, फिर से रेड हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप एनिमेशन प्रॉपर्टी लगा सकते हो किसी भी शेप पर, किसी भी टेक्स्ट पर, किसी भी ड्यू पर। ठीक है, तो मैंने अभी सिर्फ सिंपली ड्यू पर लगा कर दिखाया हुआ आपको। हम जो है वो अपने इस टेक्स्ट पर भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट पर भी किस तरह से एनिमेशन प्रॉपर्टी लगाते हैं वो भी बताता हूँ आपको। तो अभी देखो मैंने एनिमेशन टाइमिंग जो है वो फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया हूँ कि सिंपली नन कर दिया हो। तो टाइमिंग फंक्शन को आप चेंज भी कर सकते हो सिंपली। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसका काउंट को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट लगाए थे ना हमने, तो यहाँ पर हम कैल्क वाला फंक्शन चला देंगे। ये जो कैल्क लिखा है ना, तो वो, तो अगर मैं 2 बार करूँगा ना तो यहाँ पर जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर 2 बार होगा और वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, यानी रेड पर आकर रुक जाएगा वो। ठीक है, 2 बार इटरेशन चला, अभी जो है वो रुक गया। ओके, तो इस तरह से जो है वो कैलकुलेशन का फंक्शन काम करता है। तो आपको एनिमेशन आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर लगातार चलते ही रहे, चलते ही रहे, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर दोगे, इनफाइनाइट फंक्शन चला दोगे। तो इस तरह से जो है वो एनिमेशन फंक्शन चलाया जाता है। अभी हम टेक्स्ट पर भी करके देखते हैं, टेक्स्ट पर किस तरह से करेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये जो H1 है ना, तो H1 पर द एनिमेशन प्रॉपर्टी है ना, उस पर हम नाम लिख देंगे अपने चैनल का, जो कि है कोडिंग रोमन। तो यहाँ पर लिख लूँगा और सिंपली यहाँ पर हमारा नाम चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या करूँगा मैं, H1 प्रॉपर्टी को, H1 प्रॉपर्टी को हम दे देंगे, सॉरी ठीक है, H1 प्रॉपर्टी को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर
प्रॉपर्टी दे देंगे हम। जो भी प्रॉपर्टी हम इसको दिए थे वो H1 को दे दूंगा मैं, क्योंकि अभी ड्यू नहीं रखने वाला हूँ तो मैं H1 को भी यहाँ से हटा दूंगा। अभी सिंपली मैं एनिमेट के जगह क्या कर दूंगा, H1 मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू डाल दूंगा। अभी क्या करूंगा, मैं मार्जिन ऑटो रखता हूँ, हाइट विथ बॉर्डर ये हटा देता हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यू नहीं है तो इसलिए हटा दिया। और अभी क्या करूंगा, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, तो बैकग्राउंड कलर में से सभी बैकग्राउंड को हटा दूंगा, सिर्फ कलर रखूंगा। कलर रेड होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, येलो, ब्लू, सॉरी येलो तो नहीं है, ब्लू है, पिंक है। ओके, तो इनमें से क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर कर्सर रखूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा बैकग्राउंड को, और कंट्रोल डी 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 अगर आप करोगे तो जितने भी आपके हैं तो वो सारे हो जाएंगे सिलेक्ट। ओके, लेकिन मैंने अच्छे से नहीं किया, फिर से यहाँ पर करूंगा सिलेक्ट बैकग्राउंड को और कंट्रोल डी करेंगे हम, और सिंपली यहाँ से सभी बैकग्राउंड को हटा दूंगा मैं। ओके, तो 0%, 25% और 50, 75, 100, तो ये हो गया। बॉर्डर रेडियस रखोगे नहीं रखोगे नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से अब H1 पर जो है वो मेरा इस तरह से एनिमेशन लग गया है। देखो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, देखो इस तरह से कलर चेंज हो रहा है मेरे कोडिंग रोमन नाम का। ओके, तो इस तरह से आप टेक्स्ट पर भी जो है वो एनिमेशन लगा सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी या फिर मज़ा आया होगा आज के इस ट्यूटोरियल पर। किस तरह से एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं मुझे बताना था आज के इस वीडियो पर। तो आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप जाओ एक्सप्लोर करो ये की फ्रेम क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया, तो देखो की फ्रेम क्या होता है। तो की फ्रेम इज ए एनिमेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी इन एनिमेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि CSS एंड मोस्ट अदर टूल्स that enable you to animate something. Keyframes are the mechanism that you use to assign animation states to timestamp along a timeline. तो एक तरह का वो क्या है, वो टाइम स्टैम्प जैसे एक सॉफ्टवेयर है CSS का जो कि यूज करवाया जाता है टाइम की फ्रेम। ओके, तो इस तरह से है, ये सारी चीज़ें हैं। और की फ्रेम, now you can, what a keyframe is, that knowledge should help you understand how the CSS keyframe rule work. Here is a basic rule to step, ठीक है। तो ये इस तरह से है, कुछ और एडवांस चीज़ें है, ट्रांसफॉर्म भी है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें आप पढ़ो और जो है वो एनिमेशन इस तरह से बनाकर दिखाओ, मुझे बताओ कमेंट पर। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा आप, और मेरे चैनल को भी विजिट कर लेना एक बार, ठीक है। और ये जो वीडियो, ये प्लेलिस्ट को आप जो है वो बुकमार्क कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड